अक्सर लोगों को आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि यार अंग्रेज़ी बहुत मुश्किल ज़बान है, यार इंग्लिश सीखना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इट्स एन इर्रेगुलर लैंग्वेज, इसके कोई रूल्स ही नहीं है। मतलब आप COO लिख दो तो वो कू हो गया, उसके साथ L लगा लो तो वो कूल हो गया, लेकिन COUP वो भी कू होता है, इसका मतलब होता है बगावत। तो अब अगर हम, जो बिगिनर है बेचारा, वो सीख रहा है, वो ये समझे कि यार अगर COUP कू है तो उसके साथ मैं L लगा दूंगा तो वो कूल हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, उसके साथ आप LE लगा दे वो तो COUP कू, लेकिन उसके साथ आप LE लगा दो तो वो कपल बन जाएगा। इसी तरह रेड, READ रेड, लेकिन ये अगर आप फर्स्ट फॉर्म लगा लो तो ये रीड बन जाएगा, रीड है पास्ट फॉर्म में वो रेड बन जाता है, स्पेलिंग सेम है। मिसाल के तौर पर मिनट, टाइम, मिनट हम कहते हैं ना 1 मिनट, अब उसी मिनट को हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में माइन्यूट पढ़ते हैं विद सेम स्पेलिंग, स्पेलिंग सेम होगी लेकिन हम उसको मिनट नहीं माइन्यूट पढ़ेंगे, तो इसका मतलब होता है छोटा, बहुत मामूली। तो इसी तरह ये ठीक बात है कि मुश्किल है और बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हैं इसमें, लेकिन उर्दू भी आसान नहीं है। वो इसलिए कि आप मिसाल के तौर पर, मैं सोच रहा था कि वो एक गाना है ना कि जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। अब वो हम बोल रहे हैं चराए तो ठीक है, लेकिन अगर ये मैं लिख दूं और कोई बिगिनर है और वो सीखना चाह रहा है उर्दू, वो अगर गलती से पढ़ ले कि यार जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चुराए, अरे अपनी ही भैंस कोई क्यों चुराएगा भाई, वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, या अगर उसको मैं लिखाना सिखा रहा हूं और उसको मैंने एक दिन सिखा दिया किताब, काफ ते अलिफ किताब और साथ में बे, ठीक है, और कल उसको मैंने टेस्ट ले रहा हूं और उसको मैंने लिख दिया कुत्ता, तो वो उस कुत्ता को क्या पढ़ेगा, वो कुत्ता को कुत्ता नहीं पढ़ेगा, वो किताब पढ़ेगा, क्योंकि हमने उसको कल किताब पढ़ाया था और उसमें से सिर्फ बे हटा दिया हम लोगों ने, तो वो बन गया कुत्ता, लेकिन उसको नहीं पता। ठीक है, तो बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ और डिफ़िकल्टीज़ हर ज़बान में आती हैं। हमें उर्दू इसलिए आसान लगती है कि इट्स आवर नेटिव लैंग्वेज एंड वी लर्न इट विदाउट एनी एफर्ट एंड विदाउट एनी ग्रामर एंड विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। तो हर ज़बान में है, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, लेकिन जिसकी जो ज़बान होती है उसको ईजी लगती है। अंग्रेज़ को आप बोलो उर्दू सीखने के लिए तो वो बेचारा मर जाएगा, सीख नहीं पाएगा, और उर्दू हम आसानी से सीख जाते हैं, हमें इंग्लिश में डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो हर ज़बान की अपनी मुश्किलात हैं, लेकिन वो वही समझ सकता है जो उस ज़बान को सीखना चाहता है।